Dear students, dear viewers, welcome again to my YouTube channel. So today we are going to explain the literary devices of the poem Speak Up by Faiz Ahmad Faiz. In our previous video we have already explained its questions and we have already gone through its text. तो वो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो वीडियोज़ हैं जहाँ दूसरे लेसन हैं वो भी आप देख सकें. सो लेट्स बिगिन लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. इसमें जो शायराना तालमी जो इस्तेमाल हुई हैं वो क्या क्या हैं. वी हैव टू understand what are the poetic devices, what are the metaphors and other things that the poet has employed in this poem. First of all, what are the metaphors used in the poem? सबसे पहले जो क्वेश्चन है, शायर ने इस पोइम में कौन कौन से जो मेटाफर्स हैं, इस्तारा जिसको हम बोलते हैं, तो a sort of comparison between two things or a comparison on the basis of their qualities without using like or as. दो चीज़ों के दरमियान अगर कंपैरिजन किया जाए और उनमें लाइक और एज इस्तेमाल ना किया जाए तो उसको मेटाफर कहा जाता है. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज़, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनके एडजेक्टिव्स होते हैं. देन देयर इज़ व्हाट इमेज डज द पॉइंट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैक सुमथिस शॉप. जो वो लोहार का दुकान है या जो वो ब्लैक सुमथिस शॉप है, तो शायर ने वहाँ से कौन सी एक इमेज हमारे जहन में डालने की कोशिश की है. एक पिक्टोरियल इमेज या एक फिगरेटिव जो इमेज है, एक तस्वुराती जो आइडिया है वो शायर हमको देना चाहता है, वो कौन सा आइडिया है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज रीड द ओरिजिनल पोएम इन उर्दू एंड एक्सप्लेन द पैराडॉक्स. बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है. तो एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोएम एक्चुअली उर्दू में है, ओरिजिनल जो इसका कंटेंट है. तो इसका पोएम का उर्दू में जो नाम है, जो टाइटल है, दैट इज़ बोल. बोल मीन स्पीक अप. तो इसमें इसका जो लाइन्स है, फर्स्ट लाइन दैट आर लाइक बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी. तो ये वहाँ पे एक लाइन है इसकी, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है. You have to speak that this small time, that the little time is much for me if you have to do that which you actually wants. शायर कह रहा है कि आपको इसमें एक लाइन है कि ये अगर आपके पास वक्त कम है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये कम वक्त, ये कलील वक्त, तो ये भी आपके लिए बहुत है, आप इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो. Then there is for the interest of students, the teacher can play the poem sung by Tina Sani and also play other poems by Faz sung by Abida Parveen and Tina Sani. Speak Up is available on www.youtube.com. तो फिर यही चीज़ आपको खुद देखनी है. यू हैव टू सर्च दीज थिंग्स यूर सेल्फ. आपको ये रिसर्च करनी है कि टीचर जो है आपको टीना सानी कोई है जिसने फैज़ की ये पोइम पढ़ी हैं, और जो दूसरी पोइम्स हैं जो खासकर आबिदा परवीन है, जो ही इज़ ए गज़ल सिंगर, जो गज़ल गायक है, तो या टीना सानी है. तो आपको ये चीज़ें खुद देखनी हैं जो उन्होंने ये फैज़ की जो ये पोइम्स या जो शायरी गाई हैं, अपने कलाम, अपनी आवाज़ दी है उसको, जो फैज़ का कलाम है. तो ये यूट्यूब पे आपको मिल सकती हैं. यू कैन find these things, find this poem and the other poems of the Faz speaking by other writers, particularly this Tina Sani and this Abida Parveen on YouTube. ये आप खुद देख सकते हो. तो जो पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू दीज क्वेश्चन, ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ इट इज़ अबाउट द मेटाफर. जो मेटाफर हैं, इस्तिआरा है, शायर ने कौन कौन से इस्तिआरे इस पोइम में इस्तेमाल किए हैं. तो यहाँ पे जो है that is it is an application of word or phrase to somebody or something or some action which is not meant literally but only to make a comparison. तो मेटाफर हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे कोई लफ्ज़ या कोई फ्रेज़ जो हम किसी ह्यूमन बीइंग के साथ या किसी चीज़ के साथ एस्क्राइब करें, और सम एक्शन या किसी ऐसी हरकत के साथ विच इज़ नॉट मेंट लिटररी, जिसका लफ्ज़ी माने को कुछ नहीं है, लफ्ज़ी माने जिसका ज़्यादा अहम नहीं है, बट जो लिटरली नहीं है, बट इट हैज़ एन इम्प्लाइड मीनिंग एंड इम्प्लाइड कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स. जब हम दो चीज़ों की क्वालिटी के दरमियान कंपैरिजन करें तो उसको मेटाफर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, हिज माइंड इज़ एन ओशन विच हेयर शोज़ द वास्टनेस ऑफ माइंड. तो जहाँ जैसे यहाँ पे अगर हम फ्रेज़ देखेंगे कि उसका जो दिमाग है या उसका जो दिल है वो समंदर है, तो यहाँ पे हम उसके माइंड की वास्टनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हिज माइंड इज़ लाइक द
ओशन, उसका जो दिमाग या दिल है वो समंदर की तरह खुला हुआ है या समंदर की तरह वसी है। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ स्नेक, वो एक सांप की तरह है, तो दैट मीन्स ही हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ए स्नेक, दैट मीन्स टू बाइट अदर्स। उसमें जो सांप वाली खसलतें हैं, दूसरों को डसना जैसे, या दूसरों को डंग मारना, या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। तो ये मेटाफर की यहाँ पे एक्चुअली डिफिनीशन है। तो इट इज़ अ, जैसे और सेकंड जो इस यहाँ पे दी गई है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन वी मेक इंडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैटेगराइजिंग देम एज आइडेंटिकल। तो यहाँ पे ये भी है कि ये दो चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन कर रही है, तो बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स हु आर नॉट आइडेंटिकल, जिनमें कोई बज़ाहिर कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट। हेयर वी डोंट यूज़ द वर्ड्स लाइक और एज, इसमें भी हम लाइक और एज का जो टर्म्स हैं वही हम यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करते हैं इन केस ऑफ सिमली, जैसे कि हम सिमली में, एज इन केस ऑफ सिमली जैसे कि हम सिमली में करते हैं। तो सिमली जो है यहाँ पे इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, एक फिगर, एक तालमेल जो शायर इस्तेमाल करते हैं इन भी बीच में एक डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करें, यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड्स लाइक और एज। जैसे लाइक और एज का अल्फाज जैसे या ऐसे जो उर्दू में आते हैं, तो वो अल्फाज हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, फॉर एग्जांपल इसने कहा कि वो इतनी खूबसूरत है जैसे चांद है, तो चांद की और उसको कंपैरिजन किया गया है। ही इज़ लाइक ए लाइन, वो एक शेर की तरह है, दैट मीन्स ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन, उसमें शेर जैसी बहादुरी है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन मेटाफर और सिमली की। तो अब जो एक्चुअली क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में कौन से मेटाफर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम स्पीक अप बाय फैज़ अहमद फैर और एज, जो फैज़ ने यहाँ पे मेटाफर्स एम्प्लॉय किए हैं इस पोएम में, इस्तारे वो ये ऐसे हैं। लिप्स और नॉट सील्ड, आपके होंठ सील्ड नहीं है, उन पे कोई वो ताला नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिप्स और सील्ड जो है क्वालिटीज़, उनको वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराइट बॉडी, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ इरेक्ट। अपराइट बॉडी यहाँ पे है कि आप में भी जान है, आप में भी ताकत है, तो उस सेंस से ये लिया गया है। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर ऑथर्स, जो वो हथकड़ियाँ हैं, जो वो जंजीरें हैं, उनकी कड़ियाँ हैं वो अपने मुंह, अपने दहाने खोल रही हैं। तो यहाँ पे पैडलॉक्स और माउथ जो है उनकी क्वालिटी को ह्यूमन माउथ या किसी जानदार का जो मुंह है उसको वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ईच फैक्टर इज कटिंग अराउंड, जो भी कड़ी हैं वो अलग हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही है, अलग अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। टाइम इज़ रनिंग आउट, जो वक्त है वो भाग रहा है, तो किसी जानदार की तरह वक्त यहाँ पे चला जा रहा है, तो इसको उस चीज़ के साथ एक वो ह्यूमन एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश की है। जैसे टाइम कोई ज़िंदा चीज़ हो, ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड, वक्त अभी मारा नहीं है, तो वक्त सच्चाई को यहाँ पे किसी इंसान की तरह, किसी जानदार की तरह बताया गया है, दैट इज़ नॉट येट डेड, वो अभी मरा नहीं है। तो ये यहाँ पे हैं मेटाफर्स, स्टारे, जिनकी क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ वो लाने की कोशिश कर रहा है, टू गिव देम द इफेक्ट, टू गिव देम ए सेंस। देन देयर इज़ व्हाट इमेज एज द पॉइंट ड्रॉज फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप, तो जो वो लोहार की दुकान है, वो फॉन्ड्री है, वो आयरन स्मिथ की दुकान है, तो शायर ने वहाँ से कौन सी जो इमेजेस, पिक्चर्स हमारे जहन में डालने की कोशिश की हैं, ड्रॉ करने की कोशिश की हैं। तो वो ऐसे हैं, फॉलोइंग आर द इमेजेस ड्रॉन बाय द पॉइंट फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप, जो ब्लैक स्मिथ की दुकान है उसमें से कुछ ऐसी वो चीज़ें शायर ने लाई हैं, एक कुछ ऐसी इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल रेड ओवन, जब वो दहकते अंगारे हो, या जो उसकी जो ओवन होती हैं वो फर्नेस, वो बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं उस आग की वजह से। फायरस फ्लेम्स, उसमें से वो लपटें निकलती हैं तो आग की। देन देयर इज़ द पैडलॉक्स, वो जो हथकड़ियाँ होती हैं या वो लोहे की जो चीज़ें, जो वो लोहार फिर उससे वो बनाता है लोहे से। दैन देयर इज़ फैटर, फैटर मीन्स द चेन्स एंड देयर, जो उनकी वो कड़ियाँ होती हैं जंजीरों की, जो एक दूसरे के साथ बांधी जाती हैं, बाउंड की जाती हैं, तो उनको फैटर कहा जाता है, जो कड़ियाँ होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इमेजेस दैट द पोइट has put into our minds by using these figurative images in his poem। तो शायर ने ये चीज़ें हमारे जहन में डालने की कोशिश की हैं।
इन ऑर्डर टू गिव हिज पोएम एन इम्पैक्ट, ताकि अपनी पोएम को एक असर दे सके जो हमें जल्दी समझ आ जा सके। तो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस दैट द पोइट हैज़ यूज्ड इन द पोएम। तो फिर आपको ये सजेस्ट कर रहा है दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस ओरिजिनल पोएम, जो इसकी ओरिजिनल पोएम है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप वो चीज़ खुद पढ़ो, वो चीज़ खुद देखो, आप के ओरिजिनल पोएम जो इसकी है वो क्या है। तो बोल जो है, तो देन देयर इज बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है, तो ये पैराडॉक्स है। एक तो दिस इज़ अ पैराडॉक्स हियर, ही यूज्ड कंट्राडिक्टरी आइडियाज़। एक साइड से तो ये बोल रहा है कि बोलिए थोड़ा वक्त, और दूसरी तरफ बोल रहा है बहुत है। तो ये एक पैराडॉक्स है जो यार ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। गालिब खासकर जो अपनी पोइट्री में डालता था, जैसे उसने बोला है कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो वो अल्फाज को आगे पीछे करके एक पैराडॉक्स खड़ा करता है। तो यहाँ पे भी शायर कह रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा वक्त भी आपके लिए बहुत है, लेकिन अगर आप कुछ करना नहीं चाहोगे तो आपके लिए बहुत वक्त भी थोड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही ये फिर आपको सजेस्ट करा है कि टीना सानी ने ये पोइम गाई है, तो आप वो सुने, या आबिदा परवीन ने, या जो दूसरी इसकी फैज़ की पोइम से वो सजेस्ट करा है। देन ही सजेस्टेड सम रीडिंग्स, दैट इज़ नक्श फरियादी बाई फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर जो नक्श फरियादी हैं, इसकी पोइम वो हम पढ़े। दश्त सबा बाई फैज़ अहमद ये उसने दूसरी पोइम कोई लिखी है। द रेबल सलाउड बाई आगा शाहिद अली कश्मीर का बड़ा मशहूर शायर था। ही डाइड इन 2001 इन अमेरिका ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर। इसकी आप एक लेसन आपके सिलेबस में है इसके बारे में। तो वो इसकी एक रेबल सेलआउट है, वो बड़ी मशहूर हैं। इसकी जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं वो सजेस्ट करा है कि हम पढ़े। दैन देयर इज़ बेस्ट ऑफ फैज़ बाय शिव के कुमार, फैज़ अहमद फैज़ की जो ट्रांसलेट हुई हैं शिव के कुमार के ज़रिए, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि वो चीज़ हम देखें, वो उसकी वर्क्स हैं। दैन देयर इज़ अ कोट, रिमेंबर ये सोरेन किरकेगार्ड ने यहाँ पे किया है, उसका कोट है, ये बड़ा ज़बरदस्त किरकेगार्ड जो मॉडर्निस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट फ़िलासफ़र्स में आता है। तो ये चीज़ वहीं पे है। पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर द कंपनसेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट विच दे सेल्डम यूज़। तो शायर कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दिया जाए, कि लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर द कंपनसेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट विच दे सेल्डम यूज़। वो फ्रीडम ऑफ थॉट के बदले ये चीज़ चाहते हैं, क्योंकि वो थॉट की जो आज़ादी है, सोचने की जो आज़ादी है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास हो रहा है, जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम समझे। तो वो चीज़ें तो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो हार्डली वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के कंपनसेशन में वो पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी तो लोग चाहते हैं, लेकिन सोचने की जो आज़ादी है या सोचने का जो हक़ है वो चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो दिस इज़ द कोट बाय सोरेन किरकेगार्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोइम। जो इसका टेक्स्ट है, क्वेश्चन हैं, लिटरेरी डिवाइसेस है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए। बाकी आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि और जो आने वाले लेसन है वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।